अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ। मेरी कोशिश होगी कि रेसिपी रिवायती भी हो, जिद्दत भी हो और आसानी भी हो, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज बहुत ही मज़ेदार आलू और चिकन के कटलेट्स। ये आलू और चिकन के कटलेट्स खाने में बहुत मज़ेदार हैं और बनाने में भी बहुत आसान हैं। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और मेहमान आए तो उनके आगे भी आप पेश कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो इसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 1 केजी आलू हैं ये, और इनको मैंने बॉयल करके फ्रिज में तकरीबन मैंने फ्रीज़र में रखा था इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये आलू अच्छी तरह ठंडे हो जाएँ। इससे ये होगा कि हमारे कटलेट्स जो हैं वो टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इन्हें बॉयल करने के बाद इनको ठंडा करके फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख दीजिए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, बहुत ही मुख्तसर से मसाले हैं। नमक है इसमें हस्बे ज़ायक़ा, और 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च का है, और 1 ही टेबलस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। इसमें ज़ीरा जाएगा 1 टेबलस्पून, दैट्स इट। बाकी हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल, एक मैंने प्याज लिया है, एक बड़ी प्याज है इसमें, 2 शिमला मिर्च हैं, 3 से 4 हरी मिर्च हैं, और धनिया है जितना ज़रूरत के मुताबिक। आप चाहें तो इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप शिमला मिर्च भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ चिकन और आलू के बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को बॉयल करके मैंने इसके इस तरह रेशे कर लिए। ये ब्रेड क्रम्स हैं, मैंने घर में ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, बहुत आसान और बहुत मज़े के बनते हैं, बाहर के बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो बेहतर है कि ब्रेड क्रम्स घर में बनाया जाए। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मैं आपको ब्रेड क्रम्स बनाने भी बताऊँगी। यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये आलू में हमने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और शिमला मिर्च जो हमने कटिंग करके रखी हुई थी। बारीक कटिंग कीजिएगा, वेजिटेबल्स की जितनी बारीक कटिंग होगी उतना ही अच्छा लगेगा। और ये चिकन भी जो हमने रेशे करके रखा हुआ था, ये भी हमने ऐड कर दिया है इसमें। अब इसमें हम जो हमारे मसाले हैं, नमक, काली मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च है और ज़ीरा हाथ पर थोड़ा सा मसल लीजिए, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। इसको हाथ पे क्रश करने से बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। अब हम इसको मैश करेंगे। मैं इसे हाथों से ही मैश करूँगी, और नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने इसलिए नमक और ऐड किया है। यहाँ देखिए, मैं इसे हाथों से ही मैश करूँगी, बहुत अच्छे मैश हो जाएंगे। बहुत हल्के हाथ से आपने मैश करना है, बिल्कुल इसको लई की तरह नहीं बना देना। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, 2 से 3 हैं, और इनको मैंने पानी में उसी वक्त डिप करके और उसी वक्त ही सोक करके मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, इस तरीके से आप ब्रेड इस तरह से शामिल करेंगी तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि ना तो इस तरह से कटलेट्स टूटेंगे और बिखरेंगे नहीं, बहुत अच्छे बनेंगे, जायका भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आप शामी कबाब बनाएं तो भी आप इस तरह से ब्रेड डाल सकती हैं, और तकरीबन आप 1 महीने तक भी शामी फ्रीज़र करके रख सकती हैं ब्रेड इस तरह से सोक करके डालने से। लेकिन आलू के कटलेट्स जो हैं वो मैं ज़्यादा देर तक फ्रीज़र नहीं करती, इनको मैं 2 से 3 दिन ही फ्रीज़र में रखती हूँ। या तो फ्राई करके रख लेती हूँ, या 2 से 3 दिन से ज़्यादा फिर नहीं, सही जायका नहीं रहता है इनका, तो आप 2 से 3 दिन ही इनको रखिए। ये देखिए, इस तरह से आप बना लीजिए, और शेप जो है वो जब हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो शेप खुद ब खुद बहुत प्यारी सी शेप बन जाएगी। ये मैं सारे कटलेट्स इस तरह से पहले बना के रखूँगी, इनको इस तरह से करके मैं इनको रख लूँगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। अक्सर माएँ परेशान होती हैं कि किस तरह से बच्चों के लिए जो है वो क्या दें लंच बॉक्स में। ये आप रात को तैयार करके रखें, सुबह को फ्राई करके बच्चों को लंच बॉक्स में दें।
ये देखिए, पहले मैंने इसे अंडे में डिप किया है और इस तरह से ब्रेड क्रम्स मैंने लगा दिए हैं इसके ऊपर। देखिए कितनी आसानी से, और बहुत ज़्यादा भी बिल्कुल डबोना नहीं है ब्रेड क्रम्स में। ये देखिए, ये इस तरह से ये कितनी अच्छी शेप देखिए बन गई है खुद ही। क्योंकि बहुत ज़्यादा भी चीज़ क्या ज़ाया करनी है कि मैं कहूँ कि एक रेसिपी बनाने के लिए मैं बिल्कुल ही इनको डबो दूँ, उसमें नहीं। हमें जितना हो सके हमें अपनी सेविंग करनी होती है, हमें अपने लिए आसानी करनी होती है कि एक मुख्तसर बजट में एक अच्छी चीज़ बन जाए। और ये देखिएगा, ये माशाल्लाह जितनी मैंने ये क्वांटिटी ली है आलूओं की, वेजिटेबल्स की, तो ये तकरीबन 22 से 25 कटलेट्स आराम से बन जाते हैं इसमें। ये देखिए, और मेहमान आएँ तो आप, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप शाम की चाय के साथ ख़ुद भी खाइए, मेहमानों को भी सर्व कीजिए। यहाँ पे मैंने वही सिंपल सा रायता धनिया पुदीने की चटनी के साथ मैंने रायता बनाया है। बच्चे ज़्यादातर केचप के साथ और मायोनीज़ के साथ ही खाते हैं, लेकिन मैं रायता बना लेती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम जो है अपने जो हमने कटलेट्स तैयार करके रखे हुए हैं उन्हें मैं यहाँ फ्राई करूँगी। आपने इनको शैलो फ्राई करना है। ऑयल जो है आपने पहले से गरम कर लेना है। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो आपने चूल्हे की आंच हल्की कर देनी है। मतलब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने हल्के हाथ से इसको फ्राई करना है। जैसे जैसे फ्राई करते जाएंगे ये क्रिस्पी होते जाएंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप बिल्कुल इजीली इनको फ्राई कीजिए। मैं तो इतने, मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है क्योंकि मेरे बच्चे तो इतने शौक़ से ये खाते हैं ना, तो मैं तो मतलब कि 2-2 4-4 नहीं, तकरीबन 7-8 कटलेट्स एक साथ ही मैं फ्राई पैन में डाल के फ्राई कर लेती हूँ। तो अगर हमारी कोई बच्ची जो नई खाना बनाना सीख रही है तो वो कम से ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ही कटलेट्स फ्राई पैन में ऐड करे ताकि वो आराम से फ्राई हो जाएँ। तो व्यूअर्स, ये हमारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत मज़े के हैं। आप बच्चों को बना कर दीजिए, ख़ुद भी खाइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट हमारा हौसला है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर आपकी कोई फ़रमाइश हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए वो ज़रूर बनाऊँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।